एक महिला अपने मामा के यहाँ पर रह रही थी तो पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद जब उससे पूछते कि तुम्हारा पति कहाँ है तो वह बताती है कि साहब मुझे नहीं पता, मैं तो अपने मामा के यहाँ पर रह रही हूँ, मेरा और मेरे पति का झगड़ा चल रहा था तो इसी वजह से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं जब उसे बताते हैं कि हमें एक रेलवे ट्रैक पर एक बॉडी मिली है और उस बॉडी के हाथ पर इस तरह से टैटू लिखा हुआ था और हमें शक है कि वो आप ही का पति है, तो ये महिला फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि हाँ साहब मेरे पति के हाथ पर ही टैटू था और वो वही हो सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा क्यों हो गया, और ऐसा कहकर वह फूट फूट कर विलाप करने लगती है, रोने लगती है। इस बात को देखकर पुलिस वाले भी हैरान होते हैं, लेकिन बाद में जब कुछ दिनों बाद पुलिस वाले दोबारा से आते हैं और आने के बाद उस महिला को अपने साथ ले जाते हैं तो गांव में इस बात की चर्चा होने लगती है कि ऐसा क्या किया होगा इसने जो पुलिस वाले इसे अपने साथ ले गए। यानी कि जिस महिला को अपने पति की मौत का इतना गम था वह उसे ही अपने साथ क्यों ले गई, कौन थी वह महिला और क्या किया था उसने ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू संदेश चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। 11 जनवरी 2026 को पुलिस वालों के पास एक गांव से फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि साहब यहाँ रेलवे ट्रैक पर एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका सर नहीं है और वो आप यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो मामले को अपने संज्ञान में लेते हैं और फौरन से वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जब पुलिस वाले उस बॉडी को देखते हैं तो उसका सर गायब था और जब पुलिस वाले टीम बनाकर उसे इधर उधर ढूंढते हैं तो उन्हें सर कहीं भी नहीं मिलता। लगभग 4 से 5 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से खंगाला जाता है क्योंकि पुलिस वाले सोच रहे थे कि ट्रेन में चपेट आने की वजह से यह इस दुनिया को छोड़कर चला गया हो और सर ट्रेन के साथ में कहीं इधर उधर चला गया हो, तो इसी वजह से पुलिस वाले इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर भी जब उसका सर नहीं मिलता तो उसके बाद पुलिस वाले उस सब को ही पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी से पूछा जाता है कि क्या कोई इस गांव से या आस पड़ोस के गांव से कोई लड़का गायब हुआ है, किसी के घर में कोई झगड़ा हुआ हो, लेकिन वहां से कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब फिलहाल जो पुलिस वाले हैं वो 11 तारीख को वहां से चले जाते हैं, सोचते हैं कि शायद 1-2 दिन में कोई न कोई मिसिंग रिपोर्ट आएगी और उसके बाद इस केस का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन यहां पर 1 से 2 दिन बीतते हैं, 2 से 3 दिन बीतते हैं और 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक भी कोई भी इस चीज का सुराग नहीं मिला था कि यह लड़का कौन है जो कि इस तरह से रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था और कोई भी इसे पहचानने के लिए यहां पर क्यों नहीं आया है। इन बातों को देखते हुए पुलिस वाले अब अपनी तहकीकात में जुट जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से खंगालने के बाद उन्हें एक शख्स के बारे में पता चलता है जो कि बेमेतरा जिले के अंदर से लापता है। वह एक गांव में रहा करता था और वहां पर वह अपने घर से पिछले 10 जनवरी से ही लापता है और 10 जनवरी के बाद उसे किसी ने भी नहीं देखा है और उस लड़के का नाम होता है गैस कुमार। अब गैस कुमार इस टैटू से मेल खा रहा था जो उस लड़के ने अपने हाथ पर बना रखा था, यानी कि उस डेड बॉडी के हाथ पर था। उस बॉडी के हाथ पे लिखा हुआ था जीके। अब जीते गैस और के से कुमार दोनों बनता है, तो इसके बाद पुलिस वालों को पक्का यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये बॉडी इसी की है। और उसके बाद जब पुलिस वाले इस बात की और जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये अपने परिवार से तो अलग रहा करता है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और उसकी जो पत्नी है वो फिलहाल अपने मामा के यहाँ पर रह रही है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसकी पत्नी को ढूंढते ढूंढते वहां से उसकी पत्नी के मामा के यहाँ पर चले जाते हैं। पत्नी का नाम होता है कुसुम और जैसे ही पुलिस वाले उसके मामा के यहाँ पर जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद जो कुसुम होती है वह पुलिस वालों को मिल जाती है। अब जैसे वो कुसुम से कहते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो वो कहती है कि पता नहीं साहब, मेरा तो उससे झगड़ा हो रखा है और इसी वजह से मैं मामा के यहाँ पर रह रही हूँ। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उस बॉडी का फोटो से दिखाते हैं और कहते हैं कि लगता है ये तुम्हारा पति है जो हमें रेलवे ट्रैक पर मिला है और देखो ये बॉडी का फोटो है। अब जैसे ही कुसुम उस फोटो को देखती है तो एकदम से पहचान लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि साहब हाँ ये मेरा ही पति है, अब इसे ऐसा क्या हो गया जो ये इस तरह से इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मैं तो सोच रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये तो बहुत कुछ गलत कर बैठा। यानी कि कुसुम भी यही जताने की कोशिश कर रही थी कि इसने अपने आप को इस दुनिया से विदा किया गया है। पुलिस वाले फिलहाल तो उसे चुप कराते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन पुलिस की निगाह बहुत तेज हुआ करती है, आप लोगों ने सुना ही होगा। और ऐसा ही यहां पर होता है, जब पुलिस वाले वहां से वापस जा रहे थे तो रास्ते में उसका रोता हुआ चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा था और वो सोचने लगते हैं कि ये आंसू कुछ ना कुछ झूठे लग रहे हैं। यानी कि पुलिस को इन आंसुओं में थोड़ी बहुत दिक्कत दिखाई देती है और इसी वजह से जो पुलिस वाले होते हैं वो दोबारा से
आते हैं और दोबारा से आने के बाद कुसुम को अपने साथ बिठाकर थाने ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है। और इसके बाद जब थाने ले जाकर उससे अच्छे से पूछताछ की जाती है तो जो कुसुम होती है वह टूटती है और पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने बयां कर देती है। कुसुम जो होती है वह बताती है कि साहब, आज से काफी साल पहले मेरी और गैस कुमार की शादी हुई थी और शादी के बाद हम लोग अपने परिवार के साथ रहा करते थे, यानी कि गैस कुमार अपने परिवार के साथ रहा करता था और वहीं पर मैं भी रहने लगती हूँ। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। गैस कुमार थोड़ा बहुत कमाया करता था और परिवार के साथ मिलजुल कर रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे हमारी शादी को जब 5 साल होते हैं, यानी कि उन दोनों की शादी को जब 5 साल होते हैं और तब तक भी उन्हें संतान नहीं होती है, तो उसके बाद जो घर वाले होते हैं वो कुसुम से कुछ उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं कि हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और जो कुसुम होती है वो इस बात को अपने पति से कहा करती है। अब पति भी इस बात को रोज रोज सुनता है और सुनने के बाद वह एक बार इतना परेशान हो जाता है कि वह अपने परिवार से अलग होने का फैसला कर लेता है। अब जो गैस कुमार होता है वह अपनी पत्नी के साथ अलग रहने का फैसला करता है और अपने परिवार से अलग रहने लगता है। वह एक कमरा लेता है और उस कमरे के अंदर अपने पत्नी के साथ रहने लगता है और वहीं पर अपने जीवन को जीने लगता है। अब अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए गैस कुमार छोटा मोटा काम किया करता और उस काम से जो भी पैसे आया करते उन पैसों से अपने घर का खर्च चलाया करता और कुछ पैसे अगर उसके पास बच जाते हैं तो वह शराब पी लिया करता था कभी कभार। अब जो गैस कुमार है वो अलग रहने लगता है और ना ही कोई उससे बोलने वाला है कि तू ये क्या कर रहा है, शराब वगैरह क्यों पी रहा है, तो वह काफी ज्यादा शराब पिया करता है इस बात को लेकर कि उसको कोई संतान नहीं हुई है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ कहीं से उसे एक बात पता चल जाती है कि अगर पत्नी पर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो अपने दोस्त के साथ उसके संबंध बना देते हैं तो उसके बाद बच्चे हो जाते हैं। ऐसा सोचकर वह इस आइडिया पर काम करना चाहता है और इसी वजह से अपने खास मित्र को अपने पास लाता है और उसे बताने लगता है कि यार ऐसे ऐसे बात है, तू मेरा खास मित्र है और तुम्हारे साथ ही मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध बनवाना चाहता हूं ताकि मुझे बच्चा हो सके, लेकिन तुझे इस बात को किसी से नहीं कहना है। अब जो खास मित्र होता है वह भी इस बात को सुनकर हामी भर लेता है, कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस बात को कर दूंगा और कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद वह अपनी पत्नी से इस बात को करता है तो पत्नी मना करती है, कहती है कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है, ये बहुत ही गलत है। लेकिन जो गैस कुमार होता है वो कहता है कि नहीं कुछ भी गलत नहीं है, जब मैं बोल रहा हूं मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो तुम्हें भी कोई आपत्ति नहीं होगी, हमें बच्चे हो जाएंगे और बच्चे हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब ये बात जो कुसुम होती है उसे भी ये लगता है कि हाँ बच्चे हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा और ऐसा सोचकर वह इस बात के लिए हामी भर लेती है। अब जो उसका खास मित्र होता है वह उसकी पत्नी के पास जाता है, वहां पर उससे संबंध बनाता है और गैस कुमार बाहर बैठकर शराब पी रहा था। अब यहां पर ये सब कुछ हो तो गया था लेकिन एक शुरुआत थी उस चीज की जिससे परिवार पूरी तरह से बर्बाद होने वाला था। और यहां पर जो वह व्यक्ति होता है यानी कि जो उसका खास मित्र था वह फिलहाल तो यहां से चला जाता है, लेकिन जाने के बाद जब अपने दोस्तों में बैठता है तो उनको बता देता है कि यार जो गैस कुमार है ना उसकी पत्नी के साथ मैंने इस तरह से मजे किए थे और वो खड़ा होकर आराम से देख रहा था, उसने कुछ भी नहीं कहा इस बात के लिए। अब इस बात को सुनकर जो उसके दोस्त होते हैं वह भी गैस कुमार के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि यार हमें भी तो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने दे और कोई बात नहीं, वो उसे तो बनाने दिए, मुझे भी बनाने दो। अब इस बात को सुनकर जो गैस कुमार होता है वो कहता है कि ठीक है संबंध तो बना लेना, लेकिन इसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे, क्योंकि शायद उसके दिमाग में ऐसा कुछ आया होगा तो इसी वजह से उसने ये बात कह दी थी। उसके बाद जो उसका दोस्त होता है वह उसे कुछ पैसे दे देता है और यहां से ही ये कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेती है। अब जो गैस कुमार होता है वह अब अपने काम पर नहीं जाया करता है और वह तो दिन भर घर में रहा करता और अपनी पत्नी के साथ अपने अपने दोस्तों को लाने लगता है और साथ में गांव के और भी जो लोग होते हैं उनसे भी उसका संबंध बनवाने लगता है। कुछ पैसे लिया करता और पैसे लेने के बाद उन्हें अपनी पत्नी के साथ भेज दिया करता। पत्नी बार बार इस बात का विरोध करती है लेकिन पति को तो अब पैसों की लत लग चुकी थी और उन पैसों से वो घर पर आराम से बैठकर शराब भी पी सकता था। यहां पर जो पत्नी होती है स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं कहती है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे करके उसे ये बातें बहुत ही बेकार लगने लगती हैं। यहां पर जो कुसुम होती है वह कहने लगती है कि देखो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो पति होता है वह उसे धमका देता है, कहता है कि चुप रहो, तुम्हें क्या पता, मुझे ही पता है जो कुछ भी करना है जो कुछ भी नहीं करना है और तुम बिल्कुल चुपचाप रहो। इस बात को सुनकर जो कुसुम है वो फिलहाल तो चुपचाप रह जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में ढेर सारी भावनाएं ऐसी चलने लगती हैं कि उसे इन बातों से न जाने क्या हो जाता है। और वह जब एक बार अपने मामा के यहाँ पर जाती है और वहां पर बैठकर कुछ बातें कर रही थी अपने मामा से, तो तभी अचानक से उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसका जो मामा होता है उससे पूछता है कि कुसुम क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो? तो उसके बाद वह बताती है कि मामा मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और मैं तो इस तरह से अपनी जिंदगी को जी रही हूं। वो पूरी कहानी
कहानी अपने मामा को बता देती है। कहती है कि मेरा ही पति मेरे लिए इस तरह से लाया करता है और मेरे साथ उन लोगों के संबंध बनवाया करता है। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ और मेरा तो मन करता है कि अपने पति को ही रास्ते से हटा दूं। अब इस बात को सुनकर जो मामा होता है वो कहने लगता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये काम तो तुम कर सकती हो, बहुत सारे लोग हैं जो पैसों से ये काम किया करते हैं। इसके बाद जो कुसुम होती है वो कहती है कि सच में मामा? तो मामा कहता है कि हाँ कुसुम, सच में तुम ऐसा कर सकती हो। वो पूछने लगती है कि कितने पैसे लगेंगे, तो वो कहता है कि लगभग 40,000 रुपये लगेंगे और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो कुसुम होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको पैसे दे दूंगी, लेकिन आपको ये काम मेरा करवाना होगा। तो मामा भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद कुसुम फिलहाल तो वहां से चली आती है, लेकिन धीरे धीरे करके 40,000 रुपए इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद उन्हें ले जाकर अपने मामा को दे देती है। उसका मामा उन पैसों को लेता है और उन पैसों से 2 सुपारी किलरों को हायर करता है। वो लोग आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि ठीक है, बता देना, जैसे काम करना है वैसे हम काम कर देंगे। उन लोगों को एडवांस भी दे दिया गया था और बाकी पैसे बाद में देने की बात की गई थी। यहाँ पर जो कुसुम होती है वह एक दिन अपने पति को लेकर अपने मामा के यहाँ पर जाती है और वहीं पर उसके मामा ने उन सुपारी किलर को भी बुला लिया था। अब जैसे वो लोग आते हैं तो वहां पर बैठकर पहले तो वो शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद जो वो सुपारी किलर होते हैं वो उस पर पिटाई लगाने लगते हैं। काफी देर तक उसे पिटाई लगाई जाती है और यहाँ पर जो कुसुम है वो खड़ी खड़ी ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी। देखते देखते उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता है कि उसके पति को पिटाई लगाई जाती है और वो लोग जब उसे बुरी तरह से पिटाई लगा देते हैं तो उसके बाद उसे गाड़ी में डालते हैं और गाड़ी में डालने के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एक गांव के पास में जो रेलवे ट्रैक होता है वहां पर ले जाकर उसे इस दुनिया से विदा कर देते हैं। उसके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। सर को धड़ से अलग करने के बाद वो जो सुपारी किलर होते हैं उसके सर को वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर जाकर जमीन में गाड़ देते हैं। अब पुलिस वालों के सामने जब ये पूरा मामला खुलकर सामने आ जाता है, क्योंकि यहां से आगे की कहानी पुलिस को पता थी, जो कुछ भी हुआ था गांव वालों ने सबको देखा और देखने के बाद पुलिस को बुलाया और पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते कुसुम के पास गए, लेकिन कुसुम के आंखों के आंसू ने सच्चाई गवाह कर दी थी। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं कुसुम के साथ साथ उसके मामा को और साथ में दोनों सुपारी किलरों को उठाते हैं और उठाने के बाद उनकी निशानदेही पर उस बॉडी के सर को भी निकाला जाता है। जहां पर वो बताते हैं वहीं से खोदकर उस बॉडी के सर को बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकालने के बाद उस सर का भी पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम करने के बाद इन सभी लोगों पर आगे की कार्रवाई कर दी जाती है। इन लोगों को जेल में डाल दिया गया है और आगे जो होगा वो तो भविष्य की गोद में छुपा हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट देखने के बाद हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला करता है। सबसे पहले हैं छगनदास खराड़ा बांध राजस्थान से, जो कि हमारी हर वीडियो पर अपना प्यार दिया करते हैं। तो छगनदास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे आगे राम बहादुर थापा जो कि नेपाल से हमारा वीडियो देखा करते हैं, लिखते हैं कि सर पत्नी को छोड़ना चाहिए था, जहाँ खुशी रहती मतलब जहाँ जाए वहाँ खुशी रहने देना चाहिए था। वो कल वाली वीडियो की बात कर रहे हैं जहाँ पर पत्नी को इस दुनिया से विदा कर दिया था और जो पति था वो थाने में जाकर पहुँच गया था। उससे आगे दुर्योधन भाई जी हैं, ये भी लाइक का सिंबल भेजते हैं। तो दुर्योधन भाई जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे हमारे साथ है समाधान पाटिल जी जो लिखते हैं कि भाई साहब तुम बहुत मेहनत करते हो, समाधान पाटिल जल का हमारा से। तो समाधान पाटिल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। सुजीत कुमार जी हैं जो कहते हैं कि नमस्कार भाई साहब, कहानी बहुत अच्छी है आपकी, लगता है सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि कहानी आप जैसे सुनाते हो सुन के बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। तो सुजीत कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे मुनमुन श्रीवास्तव है जो लिखते हैं आपकी कहानी बहुत सुंदर है, लड़की बहुत गलत किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जय श्री राम, जिला गोपालगंज, बिहार, वार्ड नंबर 23 से। तो मुनमुन श्रीवास्तव जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आगे बाबूलाल जी हैं, बाबूलाल जी लाइक का सिंबल भेजते हैं। तो बाबूलाल जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। सुनीता कन्वर हैं, सुनीता कन्वर नाइस लिखते हैं। तो सुनीता कन्वर जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। एक और भेजा है इन्होंने। आगे रजत सैनी जी हैं जो कि वेरी नाइस लिखते हैं। तो रजत सैनी जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। गणेश कुमार जी हैं, नमस्कार भाई साहब, तुम बहुत ही अच्छी कहानी आपकी लगती है, सुन के बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कहानी आप जैसे सुनाते हो सुनने का बहुत ही अच्छा तरीका है। गणेश वर्मा, उत्तर प्रदेश, जिला प्रतापगढ़। जय श्री राम,
गुड नाइट। तो गणेश वर्मा जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों को भी नाम आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।